दोस्तों, माय नेम इज़ अजय चौहान। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज लेबर के मैनेजमेंट में पहले हम देख रहे हैं जनरल मेजर कि पेशेंट बेड पे होना चाहिए। फीटल हार्ट रेट अपन मॉनिटर करेंगे एवरी 5 मिनट में। अगर उन्हें पेशेंट को एनाल्जेसिया की ज़रूरत है तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दी जाती है। और हमें किस पोजीशन में करना है डिलीवरी, तो लिखा है पोजीशन 3 तरह की पोजीशन है, लेटरल, स्क्वैटिंग और पार्शियल स्क्वैटिंग। हमें पेशेंट को 15 डिग्री टिल्ट करना है, लेफ़्ट लेटरल 15 डिग्री टिल्ट करना है, जिससे क्या होगा, इससे अवॉइड होगा कि ऑटो केबल कंप्रेशन ना होगा नहीं होगा, साथ ही साथ फैसिलिटेट होता है पीसिंग इफेक्ट। आगे क्या है कि हमें ये असेंशियल प्रिकॉशन तो ध्यान रखना है, जैसे क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन सरफेस होना चाहिए, क्लीन कटिंग सीजर होना चाहिए, क्लीन क्लैंप होना चाहिए। अवॉइड करना है कि कोर्ट पे कुछ भी अप्लाई ना करें। आगे सबसे मेन स्टेप क्या है, जो नॉर्मल सेकंड स्टेज डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी के मैनेजमेंट में ये स्टेप मेन है कि हमें पहले ध्यान क्या देना, डिलीवरी होगी हेड की, फिर शोल्डर की डिलीवरी होगी, फिर ट्रंक की डिलीवरी होगी, ये स्टेप को ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हेड की डिलीवरी, इसमें क्या पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। पहला कि हम बच्चे के हेड को हमेशा फ्लेक्स में मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब बच्चे का यदि फ्लेक्सन मेंटेन करेंगे और अवॉइड करेंगे कि उसका एक्सटेंशन ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डायमीटर है वो कौन सी डायमीटर आती है, जो हम चाहते हैं कि सब ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर बाहर आए, ना कि ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। यदि सब ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर आएगी तो वो डायमीटर कम है। आगे अगर अपन बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पुश कर देते हैं ओसिपिट को डाउनवर्ड बैकवर्ड यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। अच्छा, जब बच्चे का हेड बाहर आता है तो हमें वैसे तो रूटीन परफॉर्म नहीं की जाती है एपिजियोटोमी, लेकिन यदि इंडिकेशन है तो हमें कब एपिजियोटोमी करना है, जब बल्जिंग हो, थिन आउट हो पेरिनियम जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग, वह आइडियल टाइम है, उस समय हमें एपिजियोटोमी करना है। आगे क्या है, आगे है कि जब बच्चे का जो हेड को बाहर निकालने के लिए कौन सा मैन्यूअर करते हैं, रेड गैन मैन्यूअर। इसमें क्या करते हैं, हम पुश करते हैं चिन को स्टेराइल टॉवल से राइट हैंड यूज़ करके, और साथ ही साथ हम प्रेशर अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड से ओसिपिट पर। तो बच्चा कैसे डिलीवर होता है, बाय द एक्सटेंशन। वो पहले मेंटेन करता है फ्लेक्सन, उसके बाद एक्सटेंशन से हम बच्चे का हेड बाहर आएगा तो हमें क्या क्या दिखने लगेगा, फोर हेड, नोज, माउथ, चिन, ये हमें दिखने लगेंगे। बच्चा कैसे बाहर आया है, एक्सटेंशन से। आगे है कि जब बच्चे का केवल अभी हेड बाहर आया है तभी हम स्टेराइल गोज पे पीस यूज़ करेंगे और उसको हम लिटिल फिंगर पे अप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, हम उसको फेरिंग्स और माउथ के सिक्रीशन को बाइप्ड कर देंगे, मतलब सिक्रीशन को जो होंगे वो हटा देंगे। और अगर अल्टरनेटिव मेथड अपने पास क्या है, मैकेनिकल सक्शन, इलेक्ट्रिकल सक्शन है, मतलब सक्शन कर लेंगे। ये एक छोटी सी स्टेप है, सिंपल प्रोसीजर है। ये सीरियस कंसिक्वेंस, जो कि जब म्यूकस बच्चा वेगरस इंस्पायरेशन करेगा तो म्यूकस जो है वो ब्लॉक कर देगा, एस्पायर कर देगा, उसको ये प्रिवेंट करती है। तो ये एक छोटी स्टेप है, सिंपल स्टेप है, पर इम्पोर्टेंट स्टेप है। आगे हमें क्या करना है, हमें आईलिड को वही कॉटन स्वेब लेना है, और हमें जो आईलिड है, आई को हमें वेब्ड करना है विथ स्टेराइल गोज पीस, मतलब कॉटन से स्वेब लेते हैं और किधर से किधर जाते हैं, एक हम गोज पीस लेंगे मीडियल कैंथस से लेटरल कैंथस, एक लेंगे राइट के लिए, एक लेंगे लेफ्ट के लिए। आगे आ जाएगा, हम चेक करेंगे कि कहीं हम पालपेट करेंगे नेक को कि अम्लाइकल कोड तो नहीं आ गई है। अगर कोड को वैसे यदि कोड नहीं आना था, यदि आ गई तो हम चेक करेंगे टाइट है कि लूज़ है। टाइट है तो हम कट कर देंगे और उसको क्लेम कर लेंगे, कट कर देंगे पेयर ऑफ कोचर फोर्सेप्स से और उसे क्लेम कर देंगे। आगे है अगर लूज़ है तो हम उसको वापस अंदर कर देंगे नेक के अराउंड से। आगे जाएगा कि अब अपन ने हेड की डिलीवरी में पॉइंट जो याद रखना है वो देख लिए। अब हम देखेंगे शोल्डर की डिलीवरी। जो शोल्डर की डिलीवरी उसमें हमें जल्दबाजी नहीं करना है, नोट टू बी हस्टी। हमें देखना है पहले जो बच्चा है एक्सटेंशन से बाहर आया, उसके अलावा
अलावा बच्चे का क्या होगा, बच्चे का हेड ड्रॉप करेगा, उसके अलावा क्या होगा, रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन होने के बाद उसका एक्सटर्नल रोटेशन होगा। जब बच्चे का एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, ये इनडायरेक्टली ही इम्प्लाइज कर रहा है कि बच्चे का जो अंदर शोल्डर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर हो चुका है, एंटीरियर पोस्टीरियर बच्चे का शोल्डर हो चुका है, ये इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर ये एक्सटर्नल रोटेशन हो गया है तब हम क्या करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्शन का वेट करेंगे। जब नया कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो फिर बच्चे का जो शोल्डर है वो बाहर आ जाएगा। मान लो बच्चे का शोल्डर बाहर ना आए तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपने हम क्या करेंगे, हेड को ग्रास्प करेंगे टू हैंड से, दोनों हैंड को ग्रास्प करेंगे, हेड को ग्रास्प करेंगे टू हैंड से, और हम पहले एंटीरियर शोल्डर को बाहर निकालेंगे। तो हम जेंटल डाउनवर्ड पुश करेंगे जिससे उसका एंटीरियर शोल्डर प्यूबिक सिम्पाइसिस से बाहर निकल जाए। उसके बाद हम उसे अपवर्ड पुश करेंगे ताकि इसका पोस्टीरियर जो शोल्डर है वो बाहर आ जाए, तो इससे शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी। तो अपन ने यही देखा है। हमें ध्यान रखना है कि जेंटल ही करना है। जेंटल अगर नहीं, अगर हम तेज़ी से करेंगे तो इंजरी हो सकती है, किसकी, हेमेटोमा बन सकता है नेक में, ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो सकती है, क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है। अब बात आती है डिलीवरी ऑफ ट्रंक की। ट्रंक की डिलीवरी जो होती है वो शोल्डर के बाद होगी। इसमें क्या होता है, हम अपनी ईच फोर फिंगर ऑफ द हैंड को इंसर्ट करेंगे अंडर द एक्सिला में इंसर्ट करेंगे और बच्चे को डिलीवर कर लेंगे जेंटली बाय लेटरल फ्लेक्शन के द्वारा। तो ये किसकी डिलीवरी हो जाएगी, ट्रंक की डिलीवरी हो जाएगी। अब जैसे ही बच्चा बाहर आएगा तो हम पूरा बच्चा बाहर आ गए, उसको क्या करेंगे, हम रख देंगे बच्चे को क्लीन ड्राई लिनन के ऊपर और उसके हेड को डाउनवर्ड रखेंगे 15 डिग्री, ताकि इससे दो इफेक्ट होगा। डाउनवर्ड रखने से क्या होगा, पहला ये फैसिलिटेट कर देगा कि उसका जो म्यूकस एक्यूमुलेट है वो ट्रेकियो ब्रेंकियल ट्री से ग्रेविटी के दौरान बाहर आ जाए। दूसरा फ़ायदा ये है कि अपने को जो लोअर डाउन रखते हैं अपन ट्रे, तो जिससे बच्चे माँ का जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेंट में चला जाता है। तो ये दो फ़ायदे हैं अपने को डाउनवर्ड रखने के। आगे आ जाएगा, इसको डाउनवर्ड रखते हैं, ट्रे को बिटवीन द टू लेग, ट्रे को रखते हैं, ट्रे इज प्लेस बिटवीन द लेग ऑफ द मदर। आगे हम सक्शन करेंगे, क्लियर करेंगे और तुरंत हम जेंटल सक्शन करेंगे और फिर उसके बाद क्या रहेंगे, वही अपने 1 मिनट और 1 मिनट और 5 मिनट पे अपन क्या लेते हैं, एब्गार स्कोर लेते हैं। हम एब्गार चेक करेंगे और फिर हम कोचर फोर्सेप द्वारा कोट को क्लेम करते हैं, लाइगेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना। हाँ, बस कुछ पॉइंट है, जैसे जब कोर्ट को क्लेम करते हैं तो देख लेना प्री टर्म है तो उसमें हमें डिलेड कोर्ट क्लेम को अवॉइड करना है। कुछ पॉइंट है जिसमें डिले, जैसे डायबिटीज़ है तो हमें अवॉइड करना है, एस्फेक्सिया है तो डिलेड कोर्ट क्लेम को अवॉइड करना है। तो ये हमने कंप्लीट करा मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। थैंक यू।